अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम सबक तौसीफ़ के ख्वाब के जो है वो सवाल जवाब करेंगे। सफ़ा नंबर 21 निकाल लीजिए, किताब का सफ़ा नंबर 21। इसमें हैं सारी एक्सरसाइज हमने सी करनी है। सबसे पहले ज़ख़ीरे अल्फाज है और सवाल नंबर 1 आपका जो है दरअसल अल्फाज के मायने किताब के आखिर में दी गई फरहन से देखकर लिखिए। ठीक है, तो इसके जो मायने हैं, जो अल्फाज दिए हुए हैं, इसको आपने फरहंग से देखकर लिखना है। सही, तो पेज निकाल लीजिए फरहंग का। सफ़ा नंबर 181 181, टेक आउट पेज 181 और सबक तौसीफ़ का ख्वाब अल्फाज मायने, इसको आपने देखना है। यहाँ जब आपको कॉपीज़ मिल जाएंगी तो आपने कॉपी डाउन करना है। जिनके पास है वो कर लीजिए, जिनके पास स्कूल में है कॉपीज़ वो वेट करिए, जब कॉपी आ जाए तो फिर करिएगा। नंबर 1 है खुशुलहान। खुशुलहान के मायने हैं अच्छी आवाज़ वाला। खुशुलहान अच्छी आवाज़ वाला। धुतकार देना, डांट डपट करना। गलता वो पेचा, गलता वो पेचा। फ़िक्र में परेशान। ऐवान महल मकान। वक़्त इज़्ज़त एतबार। शादी मर्ग खुशी से मर जाना। तायरान, तायरान तायर की जमा और तायर किसे कहते हैं? परिंदे। मुसम्मम पुख्ता मजबूत। मुस्तगरक डूबा हुआ महल। ये तो किया आपने अल्फाज मायने। ठीक है, अल्फाज मायने आपने फरहंग से कर लिए। अब आप जो बाकी सवाल जवाब हैं तौसीफ़ के ख्वाब के वो आप करेंगे। और यहाँ पर सवाल नंबर 2 है दरअसल मुहावरों के मायने लुग़त से तलाश करके लिखिए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये वर्क मैं आपको अभी नहीं करवा रही हूँ, इसलिए कि अभी आपके पास कॉपी नहीं है। ये कॉपी पर जुमले करवाए जाएंगे, लिहाजा जब उर्दू कवायद कॉपी आपको मिल जाएंगी तो उसमें आपने ये एक्सरसाइज करनी है। सवाल नंबर 2, ठीक है, टिक मार्क कर लीजिए। लेकिन करना कब है? जब आपको कॉपी मिलेगी तब। अभी जो हम करेंगे वो सवाल नंबर 3 करेंगे और सवाल नंबर 3 है दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। नंबर 1, तौसीफ़ को अपनी मुफलिसी के माहौल से क्या फ़ायदा हुआ था? जवाब के लिए देखेंगे आप पेज नंबर सफ़ा नंबर 17, पेज 17। ठीक है, पेज 17 और इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पे इसका आंसर मौजूद है। आपने कुछ अपने अल्फाज करके लिखना है, लिहाजा आप चाहें तो किताब पर ही पेंसिल से सवाल के आगे इसका जवाब नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तौसीफ़ को अपनी मुफलिसी के माहौल से ये फ़ायदा हुआ। तौसीफ़ को अपनी मुफलिसी के माहौल से ये फ़ायदा हुआ कि मज़हब की वक़्त, मज़हब की वक़्त, मज़हब की वक़्त, रगों में इस्लाम की अज़मत, मज़हब की वक़्त, मज़हब की वक़्त रगों में कूट कूट कर भर गई। ठीक है, आपने जवाब लिख लिया। तौसीफ़ को अपनी मुफलिसी के माहौल से क्या फ़ायदा हुआ? तौसीफ़ को अपनी मुफलिसी के माहौल से ये फ़ायदा हुआ कि मज़हब की वक़्त कूट कूट कर रगों में भर गई। सही। अब सवाल नंबर 2 देखिए, तौसीफ़ जहेज़ में क्या लेकर ससुराल पहुंची थी? तौसीफ़ जहेज़ में क्या लेकर ससुराल पहुंची थी? इसका जवाब देख लीजिए, यहाँ से है इसका जवाब। इसको भी आपको अपने लफ्ज़ों में लिखना है, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन। ठीक है, इसको यूँ लिखेंगे आप, तौसीफ़ जहेज़ में इस्लाम की अज़मत लेकर ससुराल पहुंची थी। तौसीफ़ जहेज़ में इस्लाम की अज़मत लेकर ससुराल पहुंची थी। सवाल नंबर 3, तौसीफ़ के दिल पर क्या देखकर चोट लगी? तौसीफ़ के दिल पर क्या देखकर चोट लगी? तौसीफ़, अब जवाब नोट करिए, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन। तौसीफ़ को ये देखकर कि खाने खुदा तौसीफ़ को
ये देखकर कि खाने खुदा इस हालत में हो और कुत्ते और गीदड़ इसमें रहें, दिल पर एक चोट सी लगी। तौसीफ को ये देखकर कि खाने खुदा इस हालत में हो और कुत्ते और गीदड़ इसमें रहें, दिल पर एक चोट सी लगी। यहाँ तक जो है जवाब नंबर 3 है। सही मार्क कर लिया आपने, और चाहें तो आप किताब पे भी पेंसिल से नोट कर सकते हैं। अब आ जाइए आप सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, वापसी पर तौसीफ ने क्या देखा। पेज नंबर 17, लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। वापसी पर चंद कदम के फासले पर तौसीफ ने एक टूटी सी झोंपड़ी देखी। वापसी पर चंद कदम के फासले पर तौसीफ ने एक टूटी सी झोंपड़ी देखी। सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 5 हम करेंगे। कितने अरसे में मस्जिद तैयार हुई। ठीक है, और इसका जवाब आप क्या लिखोगे। 1 महीने भर के अरसे में मस्जिद तैयार हुई। 1 महीने भर के अरसे में मस्जिद तैयार हुई। सवाल नंबर 6। तौसीफ के बड़े लड़के को क्या हो गया था। तौसीफ के बड़े लड़के को क्या हो गया था, इसका जवाब क्या है। तौसीफ के बड़े लड़के को बुखार हो गया था। तौसीफ के बड़े लड़के को बुखार हो गया था। अब सवाल नंबर 7। तौसीफ को अपने बेटे कलीम की बेहोशी से क्या ख्याल आया। तौसीफ को अपने बेटे कलीम की बेहोशी से क्या ख्याल आया। तौसीफ को अपने बेटे कलीम की बेहोशी से ये जो ख्याल आया वो ये उस औरत का ख्याल आया। तौसीफ को अपने बेटे कलीम की बेहोशी से उस औरत का ख्याल आया जिसका बच्चा 40 रुपए के वास्ते उससे बिछड़ा हुआ था। नोट कर लिया आपने जवाब। तौसीफ को अपने बड़े बेटे कलीम की बेहोशी से उस औरत का ख्याल आया जिसका बच्चा 40 रुपए के वास्ते उससे बिछड़ा हुआ था। इस तरह आपने मुख्तसर सवालात के जवाबात कर लिए, यानी कि 7 सवाल हमने ये मुख्तसर कर लिए। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज वो है तफसीली जवाब के सवालात, यानी सवाल नंबर 4। दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है, तौसीफ की कोठी के बारे में तफसीलात लिखिए। ठीक है, यानी आपको तौसीफ की कोठी के बारे में बताना है, कैसी थी, किस तरह की बनी हुई थी, वगैरह वगैरह। जवाब के लिए हम सफ़ा देखेंगे 17, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, सफ़ा नंबर 17 सही। और आपने उसकी कोठी के बारे में लिखना है कि तौसीफ की कोठी एक अज़ीमुश्शान कोठी थी। ठीक है, तौसीफ की कोठी एक अज़ीमुश्शान कोठी थी जिसके चारों तरफ एक सरसब्ज़ व खुशनुमा बाग महक रहा है, जिसमें तौसीफ अपने शौहर और 4 बच्चों समेत रहती है। किसी किस्म का रंज व गम उसके पास आकर फटका तक नहीं। दाऊद तौसीफ के सुसन ने ये कोठी कई लाख रुपए के सर्फ से एक गांव में बनवाई थी, और दूर दूर के मेहमानों ने अपनी सनत के ऐसे नमूने दिखाए थे कि आदमी देखकर दंग रह जाता था। रंग बिरंग के फूलों ने इस ऐवान को जन्नत बना दिया था। मीलों तक हवा उनकी खुशबू से महकी रहती थी। तायराने खुशुलहान के नगमे, आबशारों की सुरीली आवाज़ें ख्वाम व खादिलों में उमंग पैदा करती थी। इस तरह पहला पैराग्राफ जो है ये सवाल नंबर 1 का आंसर है। इसको आपने लफ्ज़ों में करके भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2, गरीब औरत की दुख भरी दास्तान अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। अब गरीब औरत ने जो माजरा सुनाया था तौसीफ को, उसको आपने अपने लफ्ज़ों में करके लिखना है। सही, जो किताब में मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे कि तौसीफ को जब वो औरत मिली और फिर उसने अपने बारे में बताया, तौसीफ ने सवाल उससे किया, और पूरी जो है आप उसको अपने लफ्ज़ों में करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 3 देखिए।
तौसीफ़ ने पहले अल्लाह की खुशनुदी किस तरह हासिल करना चाहिए? तौसीफ़ ने पहले अल्लाह की खुशनुदी किस तरह हासिल करनी चाहिए? जवाब इसका पेज नंबर 17 पर ही है। तौसीफ़ ने पहले अल्लाह की खुशनुदी मस्जिद को असर नौ बनाकर हासिल करना चाहिए। तौसीफ़ ने पहले अल्लाह की खुशनुदी मस्जिद को असर नौ बनाकर हासिल करना चाहिए। सवाल नंबर 4, तौसीफ़ को गरीब औरत के दुख का एहसास कब हुआ? इसको भी आपने लफ्ज़ों में लिखेंगे, बता देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आप किताब से भी देख लेंगे। तौसीफ़ को गरीब औरत के दुख का एहसास उस वक्त हुआ जब उसको उस औरत के बारे में मालूम चला कि उस औरत का बच्चा ज़मींदार ने 40 रुपए के ख़र्चे के एवज़ या बदले में रोक रखा था और उसको उससे मिलने नहीं दे रहा था। ठीक है, आपने किताब के अल्फाज को देखकर और कुछ अपने अल्फाज मिलाकर इसका आंसर लिखना है। सवाल नंबर 5 है, तौसीफ़ का ज़मींदार के घर जाने का वाक़या अपने अल्फाज में लिखिए। ठीक है, ये भी आप अपने अल्फाज में लिखेंगे कि तौसीफ़ ज़मींदार के घर गई और फिर उसने बच्चे को जो है वो उसके कब्ज़े से छुड़ाया और उसका कर्जा अदा किया। ठीक है, ये पूरा आप किताब से देखकर लिखोगे अपने लफ्ज़ों में। फिर सवाल नंबर 6, तौसीफ़ ने क्या ख्वाब देखा? इसको भी अपने लफ्ज़ों में आप लिखेंगे। तौसीफ़ ने क्या ख्वाब देखा, ये पूरा सबक जो है वो तौसीफ़ ने ख्वाबी का है, उसके ख्वाब का तज़किरा है कि उसने ख्वाब देखा कि वो एक कोठी में शादी होकर गई है। फिर सारा पूरा वाक़या आपने अपने लफ्ज़ों में करके लिखना है तौसीफ़ का ख्वाब। ठीक है, बहुत ज़्यादा तवील भी नहीं लिखना और बहुत मुख्तसर भी नहीं लिखना। ठीक है, कम से कम एक पैराग्राफ आप लिखेंगे और अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे। इस तरह से यह आपका सबक तौसीफ़ का ख्वाब, सवाल जवाब, ठीक है, अल्फाज, मायने, सब कुछ आपको मुकम्मल करा दिया गया है। कोई काम भी बेटा रिपीट नहीं होगा। जब स्कूल खुलेंगे आपने पूरा काम कर लेना है। जैसे ही कॉपीज़ मिलती हैं आपने कॉपी डाउन करने हैं, सवालात जवाबात पूरा सारा काम करना है, टाइटल पेज बनाना है जैसे कि आप करते हो हमेशा। इसके अलावा बच्चों एक बात ये कि स्कूल खुलेंगे तो मंथली टेस्ट भी स्टार्ट होंगे आपके, है ना। 15 जो है सितंबर से खुलने का इम्कान है। अब देखें क्या होता है, जब भी स्कूल खुलेंगे मंथली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो आपने अभी से तैयारी शुरू कर देनी है और याद करना शुरू कर देना है। फर्स्ट चैप्टर से लेकर जहाँ तक पढ़ाया गया है वहाँ तक आपने हर सब्जेक्ट का याद करना शुरू कर दें ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। ठीक है बच्चों, अब अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।